परिंदों के पढ़ने वाली तस्बीह। सुभान अल्लाह, पढ़ने की ताकत और मौजज़ा खुद देखें। जो भी पढ़ता है करोड़पति बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह से मोहब्बत ऐसी हो जैसा कि परिंदे का दिल होता है। ये परिंदा, ये छोटा सा पंछी कभी ये शक नहीं करता कि ये उड़ नहीं पाएगा। उसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर बेहद तवक्कल और यकीन होता है। अगर तुम भी सिर्फ अल्लाह की जात पर यकीन और भरोसा रखो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ऐसी मोहब्बत अता फरमाएगा जो पहाड़ तक को हिला देती है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया भर की दौलत आपके कदमों में आकर गिरना शुरू हो जाए तो आप भी वही तस्बीह पढ़ें जो तस्बीह परिंदे पढ़ते हैं और जिसकी बरकत से उन्हें रिज्क मिलता है। नाजरीन, अगर आप ना सिर्फ दौलतमंद बनना चाहते हैं बल्कि बहुत तेजी से और बहुत जल्द बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज आपको वो तस्बीह बताने जा रहे हैं जो परिंदे करते हैं और जो कोई भी इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर देता है कुछ ही दिन में वो दौलतमंद बन जाता है। परिंदों की ये तस्बीह है क्या और इसे कैसे पढ़ा जाता है, इस पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इसमें कोई शक नहीं कि दौलत एक हकीकत है। दौलत और पैसे की वजह से ना सिर्फ दुनिया वाले आपकी इज्जत करते हैं बल्कि दीन पर भी उसी वक्त आप पूरी तरह से अमल दरामद कर सकते हैं जब आपके पास आपकी जरूरियात के हिसाब से दौलत और पैसा मौजूद होता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि यकीनन गुर्बत इंसान को कुफर तक ले जाती है। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी दिन गुर्बत मुझे इंसानी शक्ल में मिल गई तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। एक और जगह हजरत अली का इरशाद मुबारक है कि गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। दुनिया वालों की बात छोड़ें, रिश्तेदारों की बात छोड़ें, अपने सगे बहन भाई भी उन्हीं बहन भाइयों की इज्जत करते हैं, उन्हीं से मिलना पसंद करते हैं जिनके पास दौलत और पैसा मौजूद होता है, जबकि गरीब बहन भाइयों से तो अपने सगे बहन भाई तक मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन फिर चाहे आप रिज्क और दौलत की तंगी की वजह से परेशान हैं या फिर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, आप तब तक ना तो दौलतमंद बन सकते हैं और ना ही रिज्क और दौलत की तंगी का खात्मा कर सकते हैं जब तक आप इन दो बातों को अच्छी तरह से समझ नहीं जाते। पहली बात ये कि कुछ चीजों का इख्तियार अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने पास रखा हुआ है और इंसान चाह कर भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ है। जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो फिर वो चाहे वो जो मर्जी कर ले, अपने वक्त से एक सेकंड भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह अल्लाह ताला ने रिस्क और दौलत का इख्तियार भी अपने पास रखा हुआ है। फिर चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी हिकमत ही क्यों ना लड़ा लें, आपको उतना ही रिस्क मिलना है जितना अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। आपको उससे एक दाना भी ज्यादा नहीं मिलना और इसी तरह इससे एक दाना कम भी नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद मुबारक है कि मैं हैरान होता हूँ उन तमाम लोगों पर जो ये जानते हुए कि रिस्क उनकी किस्मत में लिखा जा चुका है और उन्हें उतना ही रिस्क मिलना है जितना कि उनकी किस्मत में लिखा है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा रिस्क के हसूल के लिए दिन रात एक कर देते हैं। जबकि जो दूसरी बात समझना आपके लिए जरूरी है वो ये है कि किस्मत को सिर्फ एक चीज ही बदल सकती है और वो है दुआ। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस मुबारक है जिसका मफहूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने दुआओं के नतीजे में किस्मतों को बदलते देखा है। इसलिए दुआ किया करो और अपनी दुआओं को कबूल करवाने और बहुत जल्दी और बहुत तेजी से कबूल करवाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये रहता है कि आप दुआ के साथ अल्लाह ताला को बहुत ही महबूब पसंदीदा तस्बीह पढ़ लें। ये वही तस्बीह है जिसे परिंदे सुबह सुबह पढ़ते हैं और जिस तस्बीह की बरकत से परिंदों को रिज्क मिलता है। और कोई भी परिंदा शाम को भूखा घोंसले में लौट कर नहीं आता। एक बार एक शख्स दाता अली हिजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और अर्ज की कि मेरे हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, मेरे घर में रिज्क, दौलत और पैसा नहीं आता, हर तरफ बेबरकती छाई हुई है, मैं जो काम करता हूँ उसमें मेरा नुकसान ही होता है, मेरा कारोबार भी नहीं चलता, मुझे कोई ऐसा वजीफा, ऐसा अमल या ऐसी दुआ बताएं कि मेरे रिज्क के हवाले से तमाम परेशानियां दूर हो जाएं और मैं दौलतमंद बन जाऊं। जिसके जवाब में दाता अली हिजवेरी का कहना था कि ऐ शख्स, तुम भी वो तस्बीह पढ़ना शुरू कर दो जो तस्बीह परिंदे पढ़ते हैं और इस तस्बीह को पढ़ने के बाद ही परिंदों को पेट भरकर रिज्क मिलता है। सुबह के वक्त जब तमाम परिंदे जागते हैं तो सिवाय इन तीन परिंदों के यानी कौवा, चील और गिद्ध, तमाम बाकी के परिंदे एक तस्बीह पढ़ते हैं और वो तस्बीह है सुभान अल्लाह,
की तस्बीह। लेकिन क्योंकि परिंदे तो मासूम होते हैं, वो गुनहगार नहीं होते, इसलिए वो सिर्फ सुभान अल्लाह पढ़ते हैं। लेकिन अगर तुम भी दौलतमंद बनना चाहते हो तो इस तस्बीह में एक और चीज को शामिल करके इसको पढ़ लेना। उसके बाद दौलत तुम्हारे घर में ऐसे आना शुरू होगी जैसे सैलाब आने पर पानी घरों में दाखिल हो जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, परिंदों की इस इबादत यानी परिंदों की इस तस्बीह को आपने कैसे पढ़ना है नोट कर लें। जब भी आपने सुबह के वक्त उठना है, आपकी कोशिश तो पहली ये होनी चाहिए कि आप फजर की नमाज के वक्त उठें और सबसे पहले फजर की नमाज अदा करें, क्योंकि इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि फजर की नमाज के वक्त ही रिस्क देने वाले फरिश्ते आते हैं। जो लोग उस वक्त जाग रहे होते हैं, फरिश्ते उन्हें रिस्क देकर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग गफलत की नींद में सोए होते हैं, फरिश्ते उनका रिस्क वापस अपने हाथ से ही ले जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आप कोशिश करें कि आप फजर के वक्त जागें और फजर की नमाज अदा करें। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप ऐसा नहीं भी कर सकते तो जब भी आप सुबह के वक्त उठें, फिर चाहे आप 8 बजे उठें, 9 बजे उठें या जितने बजे मर्जी उठें, तो आपने उठते साथ ही सबसे पहला काम यह करना है कि आपने सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या चाहे तो कोई सा भी छोटा दुरूद पढ़ा जा सकता है, जैसा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, बेहतर रहेगा कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि दुरूद पाक की बहुत ज्यादा फजीलत है। तो इसीलिए एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आपने अपने हाथों की उंगलियों पर 33 बार गिनकर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने अपने हाथों की उंगलियों पर 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। जब कोई भी शख्स अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो वो अल्लाह ताला से अपने किए गए गुनाहों पर माफी तलब करता है। बंदा अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पर माफी मांगता है और इस चीज का इकरार करता है कि या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ लेकिन तू बख्शने वाला है, इसलिए मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। मोहतरम नाजरीन, इस चीज को याद रखिएगा कि बाज दफा हमारी किस्मत में तो बहुत दौलत और बहुत पैसा होता है, लेकिन सिर्फ हमारे हाथों के किए गए गुनाह हमारे घर में और हमारी जिंदगी में दौलत को आने नहीं देते और हम अपनी पूरी जिंदगी मुफलिसी में सिर्फ अपने हाथों के किए गए गुनाहों की बदौलत गुजार देते हैं। इसीलिए सबसे पहले 33 बार आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। उसके बाद आपने कम से कम 33 बार ही अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ना है सुभान अल्लाह। यानी आप पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे सुभान अल्लाह। इस तरह करते हुए आपने पूरे 33 बार अपने हाथों की उंगलियों पर सुभान अल्लाह पढ़ लेना है। सुभान अल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह पाक है। प्यारे बहन भाइयों, सुभान अल्लाह का कहना जुबान पर बहुत ज्यादा हल्का है, लेकिन सुभान अल्लाह वजन में उतना ही ज्यादा भारी है। सुभान अल्लाह की फजीलत का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि इस कायनात में अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूकें मौजूद हैं, उन तमाम मखलूकों को सिर्फ सुभान अल्लाह के वसीले से, सुभान अल्लाह के जरिए से रिज़्क मिलता है। जब आप अपने हाथों की उंगलियों पर 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आपने अपनी दुआ में अल्लाह ताला से कहना है कि या अल्लाह, मेरी रिज़्क की तंगी, मेरे तमाम दौलत पैसे के मसलों को दूर फरमा दे और मुझे दौलत अता फरमा, रिज़्क अता फरमा। इसी तरह अगर आप कारोबार करते हैं तो आपने अल्लाह ताला से अपने कारोबार के लिए दुआ करनी है। तिजारत करते हैं तो तिजारत के लिए दुआ करनी है। या अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपके लिए दौलत के वसीले वसाइल पैदा कर दे। अल्लाह ताला आपको अपने गैबी खजानों से रिज़्क अता फरमाए, क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा, रिज़्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। दुआ मुकम्मल कर लेने के बाद आपने आखिर में फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, कुछ ही दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि रिज़्क और दौलत के हवाले से, पैसे के हवाले से आपके जितने भी मसले थे वो ऐसे दूर होंगे, जितने भी मसाइल थे वो ऐसे दूर होंगे जैसे दूर होने का हक बनता है। आपके घर दौलत आने लगेगी, रिज़्क आने लगेगा, पैसा आने लगेगा, और जितने भी आपके पैसे और दौलत के हवाले से ख्वाहिशें थी वो तमाम पूरी हो जाने के बावजूद भी आपको अल्लाह ताला उतनी दौलत अता फरमा देंगे। आपकी इंशाअल्लाह ताला 7 नस्लों तक वो दौलत खत्म नहीं होगी। बस आपने अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और ईमान रखकर, और जो 2 बातें मैंने आपको बताई हैं रिज़्क के हवाले से, उनको अपने जहन में रखकर सुभान अल्लाह को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना है। दुआ है अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाहे इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔